नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी कि शारीरिक विकास होता क्या है। बालक या मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इन सभी अवस्थाओं में बालक का व्यक्तित्व अनेक प्रकार से विकसित होता है। व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शरीर ही शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था के समापन तक सभी क्षमताओं, आवश्यकताओं और भावनाओं का आधार स्तंभ होता है। बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन न केवल मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, बल्कि आयुर्विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, आकृति विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शरीर शास्त्र और मनोरोग चिकित्सा आदि सभी बड़े क्षेत्रों में व्यापक रूप में किया जा गया है और किया जा रहा है। यानी इतना ज़्यादा बालक के शारीरिक विकास इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हर क्षेत्र में महत्व रखता है और हर क्षेत्र के विद्वान इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन प्राय दो तरीकों से किया जाता है। एक है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल उसके अंदर इस विधि में शारीरिक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो राष्ट्रीय हित में या प्रजातीय हित की देखने के लिए होती हैं कि पर्टिकुलर किसी जातीय या प्रजातीय उसके अंदर किस तरीके का शारीरिक विकास जो है वो जो दूसरे तरीके का है वो है वर्टिकल। इस विधि में किसी निश्चित अवधि में बालक के विकास के प्रगति पथ का अध्ययन किया जाता है और इस विधि के अनुसार लगातार बालक के विकास का निरीक्षण, परीक्षण या अध्ययन किया जा सकता है। इस वजह से ये जो वर्टिकल विकास का जो सेकंड ऑप्शन है उसको सारे वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा मानते हैं और उसी को करते हैं, क्योंकि इससे बालक के जो शारीरिक विकास है, संपूर्ण शारीरिक विकास है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भकाल से लेके किशोरावस्था के समापन तक मानी जाती है। यानी कि बच्चा जब बच्चा पेट में आता है उसके बाद से लेके जब बच्चे की किशोरावस्था समाप्त हो जाती है तब तक शारीरिक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अब उसके बाद है कि प्री नटल डेवलपमेंट, जन्म के पूर्व का विकास, या हम ये कह सकते हैं गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास। जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं बल्कि गर्भ के स्थिति से हो जाता है। जैसे ही महिला गर्भवती होती है उसी समय उस जीव का जो जीवन है वो प्रारंभ हो जाता है। और अन्य विकास की अवस्थाओं की अपेक्षा गर्भकालीन अवस्थाओं में शारीरिक विकास की जो गति होती है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। और ये जो शारीरिक विकास है तेज़ी के साथ होने की वजह से ही मानव शरीर में जब एक बच्चे को पैदा करते हैं तो उसमें 9 महीने का टाइम लगता है। वैसे सामान्य तौर पे गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में, पहली अवस्था है डिम्बावस्था, द पीरियड ऑफ ओवम। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहा जा सकता है। ये अवस्था शुक्राणु और डिम्ब के संयोग के समय से लेकर 2 सप्ताह की होती है। इसका आकार ऑलपिन के हेड के समान होता है। यह 10 दिन के भीतर ही गर्भाशय की दीवार से चिपककर आहार के लिए माँ के शरीर से संबंधित हो जाती है। ये इतना माइन्यूट, इतना छोटा होता है कि नॉर्मल आँखों से हम इसको देख नहीं सकते। और इस जीव का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 2 हफ्ते होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 2 हफ्तों की ये अवस्था भी बच्चे के आगे के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद दूसरी अवस्था है भ्रूणीय अवस्था, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। यह अवस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 माह तक चलती रहती है। जब वो उधर 2 हफ्ते पूरे होते हैं उसके बाद से आगे चलने वाली 2 माह तक की होती है। और ये विकसित जो छोटा सा भ्रूण होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक गुच्छे का रूप
ले लेती हैं, गुच्छे जैसी हो जाती हैं, जिसको मोरूला कहते हैं। और ये जो मोरूला है ये शरीर के 3 हिस्सों में बट जाती है, कोशिकाओं के 3 विभिन्न परतों में बट जाती है। और यही 3 जो परतें होती हैं वो मानव शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को बनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तीसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, द पीरियड ऑफ फीटस। यह अवस्था गर्भ स्थिति के दूसरे माह से लेकर बालक के जन्म तक रहती है। इस अवस्था में शरीर के अंगों में वृद्धि होने लगती है। पूर्व की जो अवस्था थी, भ्रूणी अवस्था जो थी, वो 2-3 माह तक चलती है। उसमें बच्चे के शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं कि उस छोटे से पिंड में आइज़ कहाँ होंगी, हाथ कहाँ होंगे, नाक कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा, आंखें कहाँ होंगी, इस तरीके से। भ्रूणावस्था के अंदर ये सारे जो अंग जिन्होंने अपनी स्थितियां ग्रहण कर ली हैं, इनमें वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। और ये टाइम ऐसा टाइम होता है जो कि बच्चे के शारीरिक वृद्धि का टाइम होता है, विकास का टाइम होता है। इस समय से लेके लास्ट जन्म तक बच्चा अपना पूर्ण परिपक्व जो रूप होता है उसको ग्रहण कर लेता है। अब ये जो गर्भावस्था की प्रीनेटल पीरियड है या फिज़िकल डेवलपमेंट है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे प्रभावित होता है। अगर हमें इसके परिणाम अच्छे चाहिए तो गर्भावस्था के समय में कुछ सावधानियों को रखने की आवश्यकताएं हैं, जो कि हम अगले सेशन में पढ़ेंगे।